फोन आ रहा है मेरे फोन। नमस्कार दोस्तों, यूपी में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई नहीं कि कई इलाकों से कांवड़ियों के हंगामे, मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़ और हुड़दंग की तस्वीरें आने लगी है। और यह मानकर चलिए कि यह तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। कांवड़ यात्रा के अभी 7 दिन हुए हैं, कल ही पहला सोमवार बीता है। अगले 10-12 दिनों में यूपी और उत्तराखंड से कांवड़ियों के बेलगाम होने और हुड़दंगी कांवड़ियों के सामने पुलिस के लाचार दिखने की तस्वीरें आती रहेंगी। कहीं कांवड़ खंडित होने की आड़ में किसी राह चलते आदमी को पीट दिया जाएगा, कहीं किसी गाड़ी के सटने भर से उसे तहस नहस कर दिया जाएगा, तो कहीं कांवड़ियों की भीड़ किसी को बुरी तरह से जख्मी कर देगी। सोशल मीडिया पर लोग ऐसी तस्वीरें देखकर सवाल उठाते रहेंगे, हम जैसे लोग वीडियो के जरिए अपनी बात कहते रहेंगे। लेकिन जिन चैनलों ने और बीजेपी के जिन नेताओं ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट के खिलाफ एक तरफा नैरेटिव चलाया, हजारों प्रदर्शनकारी छात्रों को, बच्चों को गुंडों और बदमाशों की फौज करार दिया, वो सब के सब कांवड़ियों के इस उत्पात पर चुप रहेंगे, लिपापोती करेंगे। पुलिस कई मौकों पर तमाशबीन होकर देखती रहेगी, क्योंकि योगीराज में कांवड़ियों को हंगामे का लाइसेंस मिला हुआ है। ये कोई दाढ़ी टोपी वाले नमाजी तो है नहीं कि योगी की पुलिस इनकी नकेल कस दे या इन पर लाठियां बरसाए। ये सनातनी योद्धा है जो कंधे पर कांवड़ लेकर सड़क पर सीना तान कर निकले हैं। जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसे चाहेंगे उसे पीट देंगे, जिसे चाहेंगे उसे गाली दे देंगे, फिर भी इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। सावन के महीने में हर साल यही होता है। ऐसे ही हंगामा और मारपीट की तस्वीरें आती है और पुलिस प्रशासन ऐसे ही मूक दर्शक बनकर इनके सामने नतमस्तक रहता है, क्योंकि ऊपर से आदेश है कि ये तो कांवड़िए हैं, हमारे अपने हैं, इनकी सेवा करो, इन पर फूल बरसाओ, इनके स्वागत सत्कार की व्यवस्था करो, पैर मालिश करो और इनके हुड़दंग की अनदेखी करो। अगर ऐसा ना होता तो यूपी पुलिस सावन के महीने में कांवड़ियों के सामने इतनी लाचार नहीं दिखती। यूपी और उत्तराखंड से आ रही ऐसी तस्वीरों के बीच खबर यह भी आई है कि 9 और 10 अगस्त को यूपी के 7 जिलों में कांवड़ियों पर सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किया जा सकता है, किया जाएगा। पहले भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के डीजीपी कांवड़ियों पर आसमान से पुष्प वर्षा कर चुके हैं। यानी सरकार की तरफ से संदेश साफ है, कांवड़ियों के सामने नतमस्तक रहो। यही वजह है कि कांवड़िए बेलगाम होकर निकलते हैं। कुछ तस्वीरें आज मैं दिखाना चाहता हूं, बीते 2-3 दिनों की तस्वीरें, ताकि सनद रहे कि कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी में हो क्या रहा है। यह तस्वीर कल आधी रात के बाद कहें या आज सुबह से वायरल है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरठ के दौराला की तस्वीर है। कुछ लड़के दिख रहे हैं, जीप में 2 लोग बैठे हैं, पुलिस जीप है, लाल बत्ती जल रही है ऊपर, और इस जीप में जो लोग बैठे हैं उनको खींच कर निकालने की कोशिश हो रही है। बाहर जो लड़के हैं, पहचान सबकी यह है कि ये सब कांवड़िए हैं, और उसके बाद जीप से कुछ लोगों को खींच कर निकाला जा रहा है। हालांकि ये वीडियो ऐसा है कि मैं पूरा दिखा नहीं सकता, क्योंकि इसमें हिंसा भी है। और पुलिस जीप में पुलिस की बत्ती जल रही है, भीड़ है, और उसके बाद पुलिस से भी एक तरह से धक्का मुक्की की नौबत है। पुलिस जीप पर जैसे लड़के देखिए चढ़ गए, बोनट पर चढ़ गए, उसमें से खींचकर किसी को निकालने की कोशिश हो रही है। 10-12 लड़के हैं और इनकी हिम्मत देखिए। और एक पुलिस वाला, वर्दी वाला देखिए, उधर किसी को कुछ मना करने गया। गाड़ी में जो बैठे हैं लोग, उनको खींचकर निकालने की कोशिश हो रही है। ये देखिए चारों तरफ से पुलिस की गाड़ी को घेर रखा है। अब इनकी हिम्मत देखिए, सरेआम सरेराह ये लड़के किस तरह से पुलिस की गाड़ी में बैठे लोगों को खींचकर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस वाले वहां मौजूद है। पुलिस की ड्राइविंग सीट से कोई अभी बाहर निकला। और इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि यूपी में क्या हो सकता है और क्या हो रहा है अगर कांवड़िए इस तरह से करते हैं। तो तीसरी तस्वीर है, अब इसमें 2 लोग जो गाड़ी में दिख रहे हैं, वो किसी को फोन भी कर रहे हैं, यहां आ जाओ, बचा लो, इस तरह की बात कर रहे हैं जो गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में। और उसके बाद उन्हें निकाला गया है और उनके साथ धक्का मुक्की हुई। अब क्या हुआ है आपको बता दें, उसके बाद जरा मेरठ के एसएसपी का बयान सुनाएंगे आपको।
ये खबर है आज तक में, जिसके मुताबिक यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी संख्या में कांवड़िए पुलिस की जीप में 2 लोगों को बाहर निकालकर उनकी पिटाई करते दिख रहे हैं। उस वीडियो को मैं नहीं दिखा रहा हूं जिसमें पिटाई करते दिख रहे हैं। और मेरठ के दौराला क्षेत्र में देहरादून दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग की घटना बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह मामला 2 कांवड़ियों के बीच हुए विवाद का था। मौके पर शांत करा दिया गया। वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिस की एक जीप के आसपास बड़ी संख्या में लोग हैं। इसी दौरान भीड़ जीप के अंदर मौजूद 2 लोगों को बाहर खींच लेती है। बाहर निकालने के बाद दोनों के साथ मारपीट होती है। वीडियो में एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी भी नजर आता है जो भीड़ को रोकने की कोशिश करता है। मारपीट के दौरान दोनों युवकों के कपड़े फटे हुए दिखाई देते हैं। मतलब सीधे सीधे 2 लड़कों को जो गाड़ी में थे, पुलिस की सुरक्षा में थे, उन्हें खींचकर पुलिस की गाड़ी से निकाला और उनके साथ मारपीट की। हालांकि वो कांवड़िए थे, आगे पूरी बात आप। और उसके बाद पुलिस की लाचारी देखिए जरा। वीडियो में आगे दिखता है कि मारपीट से बचने के लिए एक व्यक्ति खेतों की तरफ भागता है। उसके पीछे भी कुछ लोग दौड़ पड़ते हैं। खेत में भी डंडों से उसकी पिटाई करते हैं। जिनकी पिटाई हो रही है फोन पर किसी को बुला रहा है। कहते हैं साहब जल्दी आ जाओ, हम मर जाएंगे। तभी भीड़ कहती है बुला ले, तू तो मरेगा ही। ये कांवड़िए 2 ग्रुप का झगड़ा था और उसके बाद पुलिस 2 लोगों को 2 कांवड़ियों को अपने जीप में बिठाकर बचाने की कोशिश करती है। तब किस तरह से कांवड़िए टूट पड़ते हैं। मतलब उन्हें पुलिस की जीप की, पुलिस की मौजूदगी की कोई चिंता नहीं, कोई फर्क नहीं। शुरू में यह खबर इस तरह से वायरल हुई कि सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे और उनके साथ कांवड़ियों ने मारपीट की। पुलिस ने इसका खंडन किया कि वो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले नहीं थे। कुछ पोस्ट में कहा गया कि लोगों की पिटाई हुई, सादी वर्दी में पुलिसकर्मी थे। लेकिन पुलिस की तरफ से जो बयान आया वो सुनिए, जिससे आपको पता चलेगा। दौराला पुलिस और इस इलाके की पुलिस वालों ने कहा कि सोनू और उसके साथी को पुलिस जीप में ले जाया जा रहा था, कांवड़ियों ने उस पर हमला किया। मैं चाहता हूं एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे का बयान जरा सुनिए। इसमें एसएसपी साहब की बेबसी आपको नजर आएगी। देखिए, दिनांक 2/3 की रात्रि लगभग 2:30 बजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि गाड़ी से निकालकर कुछ कांवड़ियों द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है। यह तथ्य पूर्णतः असत्य है। तथ्य यह है कि गरम धरम होटल जो NH 58 पर थाना दौराला में पड़ता है, वहाँ पर कुछ कांवड़िए सड़क पर अपनी कांवड़ रखकर बैठे हुए थे, जो लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व है उस पर। वहीं पर बाइक से सोनू तथा उसका साथी हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। उनकी बाइक से इन कांवड़ियों की कांवड़ में टक्कर हुई, जिससे कांवड़ खंडित हुई। उसी को लेकर इनके बीच में बहसबाजी हुई तथा हाथापाई हुई। तत्काल थाना दौराला की पुलिस तथा सेक्टर पुलिस प्रभारी मौके पर पहुंचे। जब सोनू और उसके साथी को जीप में बैठा कर ले जाया जा रहा था, तब कुछ कांवड़ियों द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई है। जो यह वीडियो है उसमें वो पुलिसकर्मी नहीं है, जबकि सोनू और उसका साथी है। इसी दौरान बीच बचाव करते समय थाना दौराला के एक हेड कांस्टेबल को हाथ, कंधे और फेस पर कुछ चोटें आई हैं। उसके क्रम में उसका मेडिकल कराया गया है। सेक्टर पुलिस प्रभारी की तरफ से प्रकरण में जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ FIR पंजीकृत की गई है। इनकी बाइक को भी सीज किया गया है। अब जैसे एसएसपी साफ साफ कह रहे हैं कि जिनको 2 कांवड़ियों को, सोनू और उसके साथी को जीप में ले जा रहा था, पुलिस जीप में, उसके बाद घसीट कर निकाला, मारपीट की और उसमें पुलिसकर्मी जो जीप में थे उन्हें भी चोट आई है, जख्म उन्हें भी लगी है। अब सवाल उठता है उसके आधार पर तो ये सबके चेहरे पहचाने जा रहे हैं। और ऐसे भी प्रधानमंत्री तो कपड़ों से पहचानने के एक्सपर्ट हैं। उनकी ही सरकार है, बीजेपी की सरकार है। सब चेहरे से पहचाने जा रहे हैं। जिन्होंने मारपीट की, जिन्होंने पुलिस बल के साथ मारपीट की, पुलिस वाले के साथ मारपीट की, पुलिस की मौजूदगी में उन कांवड़ियों के साथ मारपीट की जो पुलिस की सुरक्षा संरक्षा में थे। तो इन सब के खिलाफ तो FIR करके इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन होगी क्या? पुलिस ने खंडन इस बात का करने पर ज्यादा जोर लगाया कि ये मत कहिए कि पुलिस वाले थे। लेकिन पुलिस वालों के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई, एसएसपी करे। और इस तरह की बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हौसला कैसे पुलिस की गाड़ी पर भी एक तरह से हमला करके उससे किसी को घसीट कर, दौड़ाकर मारने का हौसला पुलिस को कैसे मिलता है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें। एक और वीडियो वायरल हो रहा है, ये लखनऊ का है कि लखनऊ में टक्कर लगने से नाराज कांवड़ियों ने स्कूल वैन पर किया पथराव, शीशे तोड़ डाले। ये एक वीडियो है लखनऊ का। कांवड़ियों ने स्कूल वैन पर किया पथराव। इतने छोटे छोटे बच्चे इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, जिसपे यहाँ पे इन्होंने पत्थर से वो किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के चोट तक के भी आई है। शीशा अंदर टूटा हुआ है। स्कूल जा रहे थे बच्चे, हल्का सा गाड़ी से उनका वो चोट भी लगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इस पे गाड़ी में पथराव कर दिया और ये भी नहीं देख रहे थे कि इसमें बच्चे बैठे हुए हैं। ये गाड़ी नंबर भी दिखाना चाहूंगा आपको।
ये चरक चौराहे की बात है। चरक चौराहा मेन चौराहा है, आप देख सकते हैं यहीं की अब ये घटना है। वायरल वीडियो है एक्स पर कि गाड़ी से टक्कर लग गई या सट गया, जो भी हुआ, उसके बाद नाराज कांवड़ियों ने स्कूल वैन पर हमला किया और कितने छोटे छोटे बच्चे उस वैन में थे, ये आप तस्वीर देखें। उसके बाद वो भागे हैं बाइक से, वैन के शीशे टूट गए और पत्थरबाजी करके ये सब भाग गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। सबके चेहरे ज्ञात हैं, जो भागे हैं उनकी तस्वीरें लोग वायरल कर रहे हैं। अब ये देखिए पुलिस वाले का बयान है, कमलेश दीक्षित हैं पुलिस उपायुक्त पश्चिमी, उनका बयान है। चौक थाने के चरक चौराहे पर आज सुबह 3 अज्ञात वाहन चालकों द्वारा एक स्कूली वैन में तोड़फोड़ की गई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन वह वाहन चालक वहां से फरार हो चुके थे। इस संबंध में एफआईआर लॉन्च किया गया है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। डीसीपी हैं, अज्ञात, ठीक है अज्ञात था, लेकिन उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट, उसके चेहरे, उसके बाइक के बारे में जानकारी बहुत सारे लोग एक्स पर शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें उनकी पहचान करके, पड़ताल करके, ट्रैक करके उन्हें दबोचा जाएगा? देखते हैं अगर इसके बारे में कोई जानकारी आती है। लेकिन इनकी हिमाकत देखिए, हिम्मत देखिए कि जिस वैन में बच्चे छोटे छोटे स्कूल जा रहे, स्कूली बच्चे, उसको भी आपने तोड़फोड़ करके वैन को के शीशे तोड़ दिए। हो सकता है कोई बच्चा जख्मी होता तो। और आप कांवड़िए हैं, आप सनातनी हैं, आप संस्कारी हैं, आप धार्मिक हैं और भोले के नाम पर आप चलें। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ कांवड़ी, क्योंकि जब कांवड़ यात्रा होती है सब एक दूसरे को भोले बोलते हैं, वो गाली दे रहा है। ऐसी गाली जिस गाली को मैं सुना नहीं सकता, और ऐसी ही गाली जंतर मंतर पर भी बहुत सारे लफंगों ने दी। उन गालियों का हम लोगों ने एतराज किया कि गलत तरीका है किसी को गाली देना, लेकिन उस गाली को लेकर प्रधानमंत्री इतने भावुक, इतने उनकी भावना इतनी आहत हो गई कि उन्होंने रील भी बनाया, माफी दी, और उसके बाद भी बच्चों के नाम एफआईआर दर्ज हुई। बेटियां, जो बच्चियां थी, उन्हें अंडरग्राउंड होने की नौबत है, लेकिन यहां खुलेआम गाली दे रहे हैं। अब वो सुना नहीं सकता, ये स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वही लड़का है जो गाली दे रहा है, और ऐसी गाली है कि मैं उसको प्ले नहीं कर सकता। इस तरह की गाली गलौज की तस्वीरें हैं। उसके अलावा अलग अलग जगह से जो तस्वीरें आ रही, और होता इसलिए है कि चूंकि पुलिस और प्रशासन इसी तरह से इनका स्वागत करता है, इस तरह से इनके लिए पलक पावड़े बिछाता है, तो जाहिर है उन्हें लगता है कि भाई उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। जैसे 2 अगस्त, मतलब आज 4 है, परसों का है, मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यही रवैया क्या दूसरे धर्म के लोगों के प्रति होता है? भाई ठीक है, कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, कांवड़िए हैं, सड़क से उनको जाना है, चलिए आपने एक इंतजाम किया। लेकिन होता है कि इस 15 दिन में अगर मैं एनसीआर में हूं और यहां से हल्द्वानी और मुरादाबाद या आगे कहीं नैनीताल जाना चाहूं तो लगभग रास्ता बंद हो जाता है। इतना डाइवर्ट किया जाता है कि 2 घंटे का सफर आपका 7 घंटे 6 घंटे हो सकता है। पूरी सड़क बंद होती है, और पूरी सड़क पर बंद भी होती है। और अगर सड़क में जा रहे हैं, अगर कहीं दाएं बाएं से आपने जाने की कोशिश की और अगर कांवड़ से आपकी गाड़ी सट गई तो उसके बाद क्या हश्र ये करेंगे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हर साल ऐसी तस्वीरें आती है, मारपीट, गाड़ी को तहस नहस कर देना, पूरी तरह से गाड़ी तबाह कर देना, गाड़ी को उलट देना, शीशे फोड़ना तो छोड़िए, बोनट से लेकर गाड़ी की छत तक को फोड़ देना, तोड़ देना, ये सब तस्वीरें आती है कि कांवड़ खंडित हो गई। और कई बार टारगेटेड ढंग से भी कोई गाड़ी वाला उधर गया तो घेर के उसको टारगेट करते हैं और उसके साथ जो करते हैं उसकी भी तस्वीरें आती है। सड़क पर ये सब होता है क्योंकि सड़क को ये बपौती समझते हैं, सरकार जो अपनी है। और योगी आदित्यनाथ का बयान, ये तस्वीर वैसे उत्तराखंड की है, दिखा दूं, उसके बाद योगी जी का वो बयान सुनाता हूं। हरिद्वार में कांवड़ियों ने कार तोड़ी, हरियाणा नंबर की कार थी, साइड से टच होने पर विवाद हुआ। देखिए देखिए पूरी तरह से कार को तहस नहस कर दिया। ये 1 तारीख की घटना है और उसके बाद पुलिस वहां खड़ी है, मोबाइल से वीडियो बनाया जा रहा है, भोले भोले की इधर आवाजें आ रही है, नारे लग रहे हैं और ये सब हो रहा है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान वायरल हो रहा है ऐसे मौके पर। कुछ महीने पहले का बयान है, चूंकि नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जा सकती है। नमाज तो घर में भी अगर किसी ने सामूहिक तौर पर पढ़ ली तो वहां भी गिरफ्तारी हो जाती है।
पिछले साल की घटना यूपी में, बरेली में एक गांव में, बिशारतगंज थाना क्षेत्र में मोहम्मदगंज गांव है, वहां कुछ लोग निजी मकान में सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ रहे थे और उसके बाद किसी ने खबर कर दी कि सामूहिक नमाज हो रही है निजी मकान में, और उसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया था, हिरासत में लिया गया था। अलग बात है, छोड़ना भी पड़ा और उसको लेकर फटकार इलाहाबाद हाईकोर्ट तक से लगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस पर गर्व करते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं कि यूपी में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ी जा सकती, नमाज सड़क चलने के लिए होती है। जरा वो बयान सुनिए। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। सड़क चलने के लिए, आवागमन बाधित करने का किसको अधिकार है? आप अगर यूपी में रहते हैं तो आप एनसीआर से, दिल्ली यूपी बॉर्डर से और हरिद्वार तक के रास्ते के बारे में पता कर लीजिए कि आवागमन बाधित है कि नहीं, सड़क पर चल सकते हैं कि नहीं, चलते हुए कितना जोखिम मोल लेकर चलते हैं। 10 कांवड़िए अगर जा रहे हैं तो बच के रहिए उनसे 10 फीट दूर। सट गया तो आपका और आपकी गाड़ी का और आपके रिश्तेदार दोस्त जो गाड़ी में है उनका क्या हश्र होगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन संदेश किसके लिए है? मुसलमानों के लिए। नमाज सड़क पर नहीं हो सकती है, बाकी सड़क पर सब कुछ हो सकता है। कांवड़ यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा हो सकती है, सड़क पर हंगामा, शोर, नाच गाना, डीजे सब कुछ हो सकता है। सड़क पर सिर्फ कहीं सड़क तो छोड़े, घर में भी नमाज सामूहिक नहीं हो सकती। अब डीजे, बड़े बड़े डीजे चलते हैं, उसकी हाइट को लेकर भी यूपी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है। अभी सचिन गुप्ता का मैं ट्वीट देख रहा हूं, जर्नलिस्ट हैं, दैनिक भास्कर में रहे, कि जो डीजे का साइज और जो हाइट तय किया गया है गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो डीजे बने होते हैं, लदे होते हैं स्पीकर बड़े बड़े 12-12 फीट 10-10 फीट के, उसको, उस नियम को तोड़कर, उस हाइट की सीमा को तोड़कर डीजे फिर चल रहा है। लेकिन कौन पकड़े, कौन जब्त करे? कांवड़िए हैं भाई। मस्जिद में लाउड स्पीकर हो तो उसे बंद कर देंगे, लाउड स्पीकर उतार देंगे, उसकी आवाज के पैमाने के आधार पर आप उसको बंद करा सकते हैं। तो कांवड़िए हैं, शोर शराबा, डीजे, हंगामा, पूरे सड़क पर कब्जा करके चल रहे हैं और आप डर कर सड़क से, उनसे, कांवड़ियों से अगर वो चल भी रहे हैं तो 20 फीट दूर रहिए, सटिए ना मत, वरना पता नहीं क्या होगा। और एक वीडियो आया था, जुलाई के पहले हफ्ते का वीडियो था, पुलिस वालों की हैसियत दिखाने के लिए मैं दिखाना चाहता हूं। मैंने पहले भी उस पर वीडियो किया था कि कैसे डीजे को लेकर या बिजली के तार से सटने की संभावना थी, ऊंची गाड़ी थी, उस पर कोई कांवड़िए थे, तो पुलिस वालों ने कहा आप नीचे आ जाओ, तो किस तरह से कांवड़ियों ने हड़काया था कि तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगा। एक कांवड़िया देखिए, वर्दी का गुरूर होगा तो उतरवा लेंगे। अभी एक कांवड़िया बोल रहा है पुलिस इंस्पेक्टर को, शहर के कोतवाल को, मेरे ख्याल से मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर थी, जुलाई के पहले हफ्ते की। ऐसे बहुत सारी तस्वीरें हैं, अब कितना दिखाऊं। सड़क पर हंगामा, सड़क पर इस तरह से चलना, मारपीट, शोर शराबा, बड़े हैं विजुअल। लेकिन मैं उस वीडियो को संक्षिप्त में खत्म करना चाहूंगा, हालांकि पता नहीं फिर भी 20-25 मिनट हो गया होगा। एक लंबी लिस्ट है और जैसा कि मैंने कहा अभी ये ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है, 10 दिन बाकी है। पुलिस एक्शन नहीं लेती है, पुलिस मजबूर होती है। जब पुलिस एक्शन लेती है, पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, पुलिस वालों को अंदेशा है। बार बार मैंने वीडियो में जिक्र किया था 2023 में कैसे बरेली के एसएसपी थे प्रभाकर चौधरी, और उन्होंने डीजे बजाकर एक उस इलाके से गुजरने पर रोक दिया था कांवड़ियों के एक झुंड को, जिस तरफ जो रूट डिफाइंड रूट नहीं था या जो रूट पहले से उनके लिए तय रूट से बाहर था, और उसके बाद जोर जबरदस्ती जब कांवड़ियों ने की, लाठी चार्ज हुआ और 4 घंटे 6 घंटे के भीतर एसएसपी का ट्रांसफर हो गया था। 2023 की घटना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं छिटपुट होती हैं। बहरहाल, तो इसलिए मैंने कहा कि ये कांवड़िए हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सतर्क रहें, सजग रहें। और अगले 12-14 दिनों तक अगर आप यूपी में हैं, एनसीआर में हैं, दिल्ली में हैं, गाजियाबाद में हैं, और आपको हरिद्वार की तरफ, मुजफ्फरनगर की तरफ, हल्द्वानी की तरफ, नैनीताल की तरफ, मुरादाबाद की तरफ, रामपुर की तरफ कहीं भी जाना हो, बरेली की तरफ, तो सोच कर निकलें कि किस सड़क से आपको नहीं जाना है। और अगर कोई सड़क डिफाइंड है और वहां एक हिस्सा कांवड़ियों का है तो उनसे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि सट गए तो खैर नहीं, क्योंकि उनके साथ ऊपर वाला है। फिलहाल नमस्कार।